हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम पिछली क्लास में डील कर रहे थे जो कि इम्पोर्टेंट्स जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग ही हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। और जो आपका एग्ज़ाम है, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े हैं क्लास में, वो क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को है बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए और सभी अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की ओर, जिसमें आपको उसी के कंटिन्यूशन में क्लासेस देखने को मिलेगा। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में हम ऐसी ही बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स को देखते हुए कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। और यदि अभी तक किसी को भी एग्ज़ाम पेपर नहीं मिले हैं तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ही ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग की ओर। 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है और 10 नवंबर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। वही बात करें, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाते हैं। यही इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि जो हम बहुत 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स जो कि वन लाइनर होते हैं और आपको सीधे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू टेनर एंड द मास्लो हायरार्की थ्योरी, ठीक है, 5 स्टेज में होती है। ठीक है, वॉइस का अलग होता है, मेल एंड फीमेल का दोनों का ही चीज़ यहाँ पे क्या होता है, सेम नहीं होता है, सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है जिसको हम थैलार्की बोले रहे हैं। एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट, ठीक है, एड्रेनार्की इसको बोला जाता है। प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट जिसको हम प्यूबार्की बोलते हैं। इंक्रीज इन हाइट देन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जो कभी कभी आपको सीक्वेंस बना के पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सीक्वेंस क्या होता है, सेकंड सीक्वेंस क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है एंड फिफ्थ स्टेज में क्या होता है। तो आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थिंग का कि क्या रहने वाला है। 1 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका अपकमिंग थीम और जो भी प्रीवियसली ईयर का जो थीम है वो भी आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसेबल पर्सन हम सेलिब्रेट करते हैं। वही बात करें, 1 से लेकर 7 मई को हम एंटी मलेरिया वीक सेलिब्रेट करते हैं। 1 से लेकर 30 जून तक हम एंटी मलेरिया मंथ सेलिब्रेट करते हैं। 1 से लेकर 8 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स हम सेलिब्रेट करते हैं। और 25 अगस्त से 8 सितंबर को आई डोनेशन डे हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जो वीक्स में होता है। ठीक है, 15 से लेकर 21, ठीक है, इसको हम नवंबर न्यूबॉर्न केयर वीक हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वही बात करें, आइस आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेन्स करके यहाँ पे ये रखता है। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, डायल थर्मामीटर क्या रहने वाला है, तो जो डायल थर्मामीटर होता है वो कोल्ड चेन टेम्परेचर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कोल्ड चेन का टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं, पता लगाते हैं कि टेम्परेचर जो है आपका वो मेंटेन है या नहीं है, एडिक्वेट है या नहीं है। ठीक है, इन्फेंटोमीटर होता है कि जो हम लेंथ होता है इन्फेंट्स का, उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टाइडोमीटर होता है जो हाइट ऑफ द अडल्ट को हम यूज़ करते हैं। साकी टेप है जो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस के लिए हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का। उससे पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे अभी तक ग्रुप 5 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेहतरीन बुक निकल के आया हुआ है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसमें सारा ही कंटेंट जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहने वाला है
दिया गया हुआ है। तो यदि किसी को बुक चाहिए तो वो उसको बाय कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको, वो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से बुक को बाय भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया कुछ एडिशनल पैरामीटर्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स की ओर कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? तो जो फर्स्ट वैक्सीन है आपका स्मॉल पॉक्स का किया था, जिसने किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। ये हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। फर्स्ट वैक्सीन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, रेट्रोवायरस वैक्सीन गिवन बाय द ओरल रूट। ठीक है, ये सभी को पता है कि जो हम बच्चों में रेट्रोवायरस का जो वैक्सीन है वो किससे देते हैं, हम ओरल रूट से देते हैं। कितना देते हैं? 5 ड्रॉप देते हैं। ठीक है, ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के रिगार्डिंग के क्वेश्चंस है। कभी कभी जो इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल के रिगार्डिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, रोटा वायरस किसके लिए दिया जाता है? तो जो रोटा वायरस होता है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों में पिलाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ और कंट्री इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, कितने बच्चों का पर ईयर डेथ हो रहा है, उसी से किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री का कह सकता है हेल्थ स्टेटस का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पूछें तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से पुट करना है कि कोई सा भी कंट्री है या स्टेट है उसका अच्छे से यदि हेल्थ स्टेटस का आपको पता लगाना है तो आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में जानना होता है और वही बेस्ट इंडिकेटर होता है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ ऑल्सो वॉज अ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर टू असेस द ओवरऑल सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, दो चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है, किसी भी कंट्री का सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन जानने के लिए भी, और वही बात करें हम किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस जानने के लिए भी। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छे से रीड करके जाना है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पेंटावालेंट वैक्सीन गिवन फॉर द डायरिया। ठीक है, परटूसिस, टीटनस, हेपेटाइट बी एंड द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी टाइप 1। ठीक है, कितना देते हैं? 0.1 ml देते हैं डोज ऑफ द। ठीक है, गिवन बाय द किसके द्वारा देते हैं? तो इंट्रामस्कुलर के द्वारा हम देते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सीधे एग्ज़ाम में ईयर्स वाइज पूछी जाती है, तो उसके बारे में हम जब डील करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस बेहतरीन क्लास सेशन का लाभ मिल पाए। ठीक है, चलिए, द क्वारंटाइन एक्ट कब आया था? तो 1870 में आपके लिए क्वारंटाइन एक्ट लागू हुआ था। द वैक्सीनेशन एक्ट कब आया था? तो 1880 में आया था। द एपिडेमिक डिसीज़ कब आई थी? तो 1897 में आपको एपिडेमिक डिसीज़ आपको देखने को मिला था। ठीक है, वही बात कर लेते हैं, द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट कब देखने को मिला था? 1961 में देखने को मिला था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेट एक्ट कब देखने को मिला था? तो ये आपको 1969 में देखने को मिला था। भाई कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दिनों के अंदर आपको डेट और बर्थ करना है, तो आपको 21 दिन के अंदर ही अंदर आपको यदि न्यूबॉर्न बेबी का क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है या किसी का डेथ भी हो रहा है, तो वो दोनों ही चीज़ें आपको 21 डेज में ही कंप्लीट करवाना होता है। ठीक है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कब आया था? तो ये आपको 1971 में देखने को मिला हुआ था। ठीक है, कितने तक, अब कितने वीक तक आप इसमें लीगली टर्मिनेट कर सकते हो? तो जो अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे चेंज हुए हैं बट लागू नहीं हुए हैं, फिर भी 24 वीक तक आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, एमटीबी एक्ट को या एमटीबी एक्ट करवा सकते हो। ठीक है, इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि हु कैन परफॉर्म द, तो जिसने पहले से ही एमटीबी करके रखा हुआ वो इसको क्या कर सकता है, एमटीबी एक्ट को कर सकता है। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको अच्छे से एमटीबी एक्ट को क्या कर सकता है, डन कर सकता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि द मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 1987 में। ठीक है, अच्छे से रीड करना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं ये। द प्री कंसेप्शन एंड द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है, कब आया था? तो ये 1994 में आपको देखने को मिला था। द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब देखने को मिला था? 1998 में देखने को मिला हुआ था। ठीक है, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब देखने को मिला था? 2005 में। ठीक है, द राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, 2005 में देखने को मिला था। ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के 1951 में देखने को मिला हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, जिसके रिगार्डिंग 1975 में आपको देखने को मिला था। इसमें पूछा जाता है हार्ट ऑफ द ICDS क्यों होता है, तो इसको बताना है आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है, BFH करके आता है। और देन कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो ईयर्स एंड द फुल फॉर्म आपको अच्छे से रीड करके जाना है। ईयर का बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है और 1991 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997 में देखने को मिला था। रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आपको फेज सेकेंड किस में देखने को मिला था, तो 2004 से लेके तो 2009 में, ठीक है। ईयर ड्यूरेशन भी पता है कि 2004 से लेके तो 2009 में देखने को मिला हुआ था, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में देखने को मिला था। कब देखने को मिला था स्टूडेंट, तो 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपको देखने को मिला हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट थिंग का, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, NHM, ठीक है, 2013 में आया था। इपिडर्मोलॉजिकल ट्राइड कंप्रेस ऑफ द एजेंट, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि हम जो ट्राइड बनाते हैं वो जिसमें होस्ट एनवायरनमेंट और एजेंट आपका देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा हमें एक ट्रेड बनाते हैं जिसमें होस्ट एनवायरनमेंट और एजेंट आपको देखने को मिलता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट यही है, होस्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है एंड क्या होता है, एजेंट होता है, ठीक है। या अदर तीनों कंपोनेंट के अलावा नहीं होता है तो एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट बना के क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बिल्कुल बी कॉन्शियस होकर अच्छे से एग्ज़ाम के लिए जाइएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी लिमिटेशंस इज़ अ टाइप ऑफ द टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, ठीक है। यदि किसी पर्सन को डिसेबिलिटी लिमिटेशंस हो जाते हैं तो विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन बिल का अंडर, ठीक है, तो वो आपको टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज़ इज़ प्रिवेंशन ऑफ द, स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज़ किसका प्रिवेंशन है, तो स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज़ होता है वो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ठीक है। आंगनबाड़ी वर्कर आर द सरप्राइज बाय द मुखिया सेविका आल्सो नोन एज द सुपरवाइजर, ठीक है। जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं उनको सुपरवाइज कौन करता है, तो उनको सुपरवाइज उनकी की जो मुखिया होती है जिसको हम सुपरवाइज़र भी बोल सकते हैं या फिर मुखिया भी बोला जा सकता है, ठीक है। जो बात करते हैं हम लेसीनिया पेटिस कोज बाय द लेग डिसीज, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, पिछली बार के जो NHM क्वेश्चन एग्ज़ाम था उसमें आपको देखने को मिला था। तो आई होप अच्छे से रीड करके चाहिएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया इन OPG इज हेमरेज, ठीक है, और PPH, ठीक है, हेमरेज रहता है एंड पोस्ट पार्टम हेमरेज भी आपको देखने को मिलता है। तो दोनों ही ऐसी कंडीशन है जिसमें मोस्ट कॉमन जो मतलब सबसे ज़्यादा डेट आपको इस कंडीशन में देखने को मिलती है, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन इज द प्रिवेंशन लेवल ऑफ द, ठीक है। यदि हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं तो लेवल ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन के कम अंडर में आता है, ठीक है। प्राइमरी देखो फर्स्ट लेवल ऑफ द प्रिवेंशन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, चाहे आप लिख के ले ली चाहे कैसे भी कर ले, तो आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होना है, ठीक है। जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है जिसमें हम मास एजुकेशन वगैरह देते हैं बच्चों को या किसी भी डिसीज़ के या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो हो गया आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर में नहीं आता प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। वही बात करते हैं यदि हम हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, या हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं पर्टिकुलर ग्रुप वगैरह को, तो वो चीज़ें किस में आ जाती है, प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है। किस में जाती है, प्राइमरी प्रिवेंशन में जाती है। बिफोर एक्सीडेंट हम यदि हेल्मेट के लिए बोलते हैं या फिर बिफोर किसी डिसीज़ के होने से पहले हम उसके डाइट के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे लाइक इम्यूनाइजेशन है आपका, उसके बाद ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है, क्योंकि हमें डिसीज़ नहीं होने से पहले ही हम उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें की जो कि डिसीज़ नहीं होने से पहले ही अर्ली हम उसको क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से उसको हम कम कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर द सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, ठीक है। यदि किसी डिसीज़ का हमें अर्ली डायग्नोसिस हो गया है, ठीक है, जैसे लाइक स्क्रीनिंग होगा, टेस्ट, सारे ही इन्वेस्टिगेशंस वगैरह वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के कमांडर में आते हैं, ठीक है। जो आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है ये सारे ही किस में आते हैं, ठीक है, ये भी आपको सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें डिसीज़ हो गई बट उसको हम अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको इसमें आएगी। ये वाले क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, पूछे जाते हैं, अच्छे से रीड करना है, हर एक डाउट्स को क्लियर करना है, ठीक है। और बात करते हैं हम थर्ड प्रिवेंशन जिसमें डिसीज़ हो जाती है, ठीक है,
एमसी नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है, यूटीआई होता है, ठीक है। कौन सा होता है, यूटीआई होता है। 100 डे कप फीवर ऑल्सो नोन एज द वूपिंग कप होता है, हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। और किस में देखने को मिलता है, इन डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, ठीक है, ये वाला। तो आपको ये वाली चीज़ें भी बहुत अच्छे से रीड करके जाना है, आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। भाई बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस इज ऑल्सो नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको हम अदर नेम से और किस नेम से जानते हैं, ठीक है। तो जो बैरोमीटर होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो कौन सा होता है, जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, सोशल हेल्थ बैरोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ऐसे यदि आप अच्छे से स्टडी करके जाएंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, और अच्छे से आप क्या कर सकते हो, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। हर एक चीज़ अच्छे से रीड करोगे तो डेफिनेटली हर एक चीज़ आपके लिए बहुत सारी सिंपल हो जाएगी, ठीक है। चलिए ओपन करते हैं नेक्स्ट इनका। हेपेटाइट बी वैक्सीन इस टाइप ऑफ द, किस टाइप की वैक्सीन देखने को मिलती है, तो ये आपको किल्ड वैक्सीन देखने को मिलती है। नंबर ऑफ द वैक्सीन वाइल इन डे कैरियर 6 से लेके तो 8 वैक्सीन देखने को मिलती है। एमएमआर वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। वैक्सीन के रिगार्डिंग तो हर एक कोई एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो मेक श्योर वो आप अच्छे से रीड कर लें, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है। वाइट प्लेग आल्सो नोन एज द ट्यूबरकुलोसिस रेबिस इज कोज्ड बाय द लाइसा वायरस टाइप 1, ठीक है। डेंगू इज ऑल्सो इज अ ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि जो डेंगू होता है वो कौन सा होता है, ब्रेक बोन फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट ऑटोक्लेविंग है द स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है, स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नोसोकोमल इन्फेक्शन हैंड वॉशिंग, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वॉज इरीगेटेड, कब इरीगेटेड हो गया था, तो देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स है वो आपका 8 मई 1980 में इरीगेट हो गया था, ठीक है। कितना हो गया था, 8 मई 1980 में क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स आपका इरीगेटेड हो गया था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन कोज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करती है, ठीक है, ठीक है। और जब भी आप फॉलिक एसिड वगैरह या आयरन वगैरह चढ़ा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती है उनको सेकंड ट्राइमेस्टर में ही देना होता है, ठीक है। बात करें नेगरी बॉडीज आर रिलेटेड टू विथ रेबीज डिसीज, ठीक है। मलेरिया इज कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, ठीक है। अलग अलग स्पाइसिस होती है, ठीक है। ये मलेरिया का कॉज है, ठीक है। इसको पॉजिटिव एजेंट बोलते हैं, और जो इसका वेक्टर बोन होता है वो अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है और पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो एक वायरस टाइप का होता है जिससे कि डिसीज कंडीशन हो जाती है। वेक्टर होता है जो कि एक टाइप की कंडीशन होती है जो कि किसी जैसे क्यूलोस मॉस्किटो वगैरह या फीमेल एनाफेलिस, ये इसके वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बात करें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच कोज द एप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। तो ई फॉर आई और ई फॉर इथाम्ब्यूटल, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। टीबी के ड्रग के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप सभी लोगों के जितना भी टीबी का ड्रग्स होता है वो उसको बेड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। विदाउट बेड के अकॉर्डिंग नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाएगा और मे बी डेथ के चांसेस ओकर हो सकते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिकन पॉक्स, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिकन पॉक्स होता है मैक्सिमम 14 डेज है। तो 14 से लेकर 21 डे के बीच में इसका क्या देखने को मिलता है, आपको इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 14 से 14 डेज देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा क्लास है, यदि आप क्लास समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आने वाले जो एग्ज़ाम है वो आपका कमिंग ही है, मतलब जल्दी ही आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आप अपना स्टडी अच्छे से वेल मेंटेन होकर करिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस या पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करिएगा और अच्छे से स्टडी करिएगा। और यदि क्लासेस समझ में आता है तो वीडियो को लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। किसी को बुक्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप बुक को बाय कर सकते हो। मिलते हैं इसी क्लास में, जब तक बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।
जय भारत। और किसी को एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम पेपर भी भाई फ्री में ले सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से हमें कॉल या मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्टडी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।